आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग के तृतीय पाठ का वाचन करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरुसत्ता के चरणों में भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सरल राजयोग तृतीय पाठ। कुंडलिनी आत्मा का अनुभव जड़ के रूप में ना करो, बल्कि उसके यथार्थ स्वरूप को जानो। हम लोग आत्मा को देह समझते हैं, किंतु हमारे लिए इसको इंद्रिय और बुद्धि से अलग करके सोचना आवश्यक है। तभी हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हम अमृत स्वरूप हैं। परिवर्तन से आशय है कार्य और कारण का द्वैत्य, और जो कुछ भी परिवर्तित होता है उसका नश्वर होना अवश्यंभावी है। इससे यह सिद्ध होता है कि ना तो शरीर और न मन अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। केवल जो अपरिवर्तनशील है वही अविनाशी हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। हम सत्य स्वरूप हो नहीं जाते, बल्कि हम सत्य स्वरूप हैं, किंतु हमें सत्य को आवृत करने वाले अज्ञान के पर्दे को हटाना होगा। देह विचार का ही रूप है, विषयीकृत विचार। सूर्य और चंद्र शक्ति प्रवाह शरीर के सभी अंगों में शक्ति संचार करते हैं। अवशिष्ट अतिरिक्त शक्ति सुषुम्ना के अंतर्गत विभिन्न चक्रों में संचित रहती है, जिन्हें सामान्यतः स्नायु केंद्र कहा जाता है। ये शक्ति प्रवाह मृत देह में दृष्टिगोचर नहीं होते, केवल स्वस्थ शरीर में ही ये देखे जा सकते हैं। योगी को एक विशेष सुविधा रहती है, क्योंकि वह केवल इनका अनुभव ही नहीं करता, अपितु इन्हें प्रत्यक्ष देखता भी है। वे उसके जीवन में ज्योतिर्मय हो उठते हैं। इसी प्रकार उसके स्नायु केंद्र भी ज्योतिर्मय हो जाते हैं। कार्य ज्ञात तथा अज्ञात दोनों दशाओं में होते हैं। योगियों की एक और दशा भी होती है, वह है ज्ञानातीत या अतिचेतन अवस्था, जो सभी देशों और सभी युगों में समस्त धार्मिक ज्ञान का उद्गम रही है। ज्ञानातीत दशा में कभी भूल नहीं होती। सहजात प्रवृत्ति के द्वारा होने वाला कार्य पूर्ण रूपेण यंत्रवत होता है, उसमें ज्ञान नहीं रहता, किंतु यह ज्ञानातीत दशा ज्ञान के परे की स्थिति होती है। इसे अंतः प्रेरणा कहते हैं। योगी कहते हैं यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित है, और अंततोगत्वा सभी लोग इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। हमें सूर्य और चंद्र की गतियों को एक नई दिशा में परिचालित करना होगा, और इसके लिए सुषुम्ना का मुख खोलकर उन्हें एक नया रास्ता दिखा देना होगा। जब हम इस सुषुम्ना से होकर शक्ति प्रवाह को मस्तिष्क तक ले जाने में सफल हो जाते हैं, तब उतने समय के लिए हम शरीर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मेरुदंड के तले त्रिकास्थी अथवा त्रिकोणाकृत हड्डी के निकट स्थित मूलाधार चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थल प्रजनन शक्ति के बीज वीर्य का निवास स्थान है। योगी इसको एक त्रिकोण के भीतर कुंडली लगाकर बैठे छोटे से सर्प के प्रतीक के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस निद्रित सर्प को कुंडलिनी कहते हैं। इस कुंडलिनी को जागृत करना ही राजयोग का प्रमुख उद्देश्य है। महती काम शक्ति को पशु सुलभ क्रिया से परावृत करके ऊर्ध्व दिशा में मनुष्य शरीर के महान विद्युत आधार स्वरूप मस्तिष्क में परिचालित करते हुए वहाँ संचित करने पर वह ओज अथवा आध्यात्मिक शक्ति में परिणत हो जाती है। प्रत्येक सद्विचार, प्रत्येक प्रार्थना उस पशु सुलभ शक्ति के कुछ अंश को ओज में परिणत करने में सहायता करती है, और इस प्रकार हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। यह ओज ही मनुष्य का सच्चा मनुष्यत्व है, और केवल मनुष्य के शरीर में ही इसका संचय संभव है। जिस व्यक्ति की समस्त पशु सुलभ काम शक्ति ओज में परिणत हो गई है, वह देवता है। उसकी वाणी में शक्ति होती है, और उसके वचन जगत को पुनर्जीवित करते हैं। योगी मन ही मन कल्पना करता है कि यह कुंडलिनी सुषुम्ना पथ से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है।
तथा एक के बाद एक विविध स्तरों को भेदती हुई सर्वोच्च स्तर अर्थात मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार में पहुंच रही है। काम शक्ति मनुष्य की सर्वोच्च शक्ति है और जब तक मनुष्य, स्त्री या पुरुष इस काम शक्ति को ओज में परिणत नहीं कर लेता, वास्तविक रूप में आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसे केवल योग्य दिशा में परिचालित किया जा सकता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पहले से ही विद्यमान अद्भुत शक्तियों को अपने वश में करना सीखें और अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उन्हें पशुवत स्थिति में न रखते हुए आध्यात्मिक बना दें। अतः यह स्पष्ट है कि पवित्रता या ब्रह्मचर्य ही समस्त धर्म तथा नीति की आधारशिला है। विशेषतः राजयोग में मन, वचन तथा कर्म की पूर्ण पवित्रता अनिवार्य रूप से आवश्यक है। विवाहित तथा अविवाहित सभी के लिए एक ही नियम है। देह की इन अत्यंत सामर्थ्यशाली शक्तियों को वृथा नष्ट कर देने पर आध्यात्मिक बनना संभव नहीं है। सारा इतिहास बताता है कि सभी युगों में बड़े बड़े दृष्टा महापुरुष या तो सन्यासी और तपस्वी थे अथवा विवाहित जीवन का परित्याग कर देने वाले थे। जिनका जीवन शुद्ध हो, केवल वे ही भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। प्राणायाम प्रारंभ करने से पूर्व इस त्रिकोण मंडल को सामने लाने का प्रयत्न करो। आंखें बंद करके मन ही मन कल्पना द्वारा इसका स्पष्ट चित्र सामने लाओ। सोचो कि यह चारों ओर से ज्वालाओं से घिरा है और इसके बीच में कुंडलिनी सोई पड़ी है। जब तुम्हें कुंडलिनी स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो अपनी कल्पना में इसे मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र में स्थित करो और उसे जगाने के लिए कुंभक से श्वास को अवरुद्ध करके उसके द्वारा उसके मस्तक पर आघात करो। तुम्हारी कल्पना जितनी ही शक्तिशाली होगी, उतनी शीघ्रता से तुम्हें यथार्थ फल की प्राप्ति होगी और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जब तक वह जागृत नहीं होती, तब तक यही सोचो कि वह जागृत हो गई है तथा शक्ति प्रवाहों को अनुभव करने की चेष्टा करो और उन्हें सुषुम्ना पथ में परिचालित करने का प्रयास करो। इससे उनकी क्रिया में शीघ्रता होती है।